नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गरीब की दुआओं का असर। अरे बाबूजी, क्या यही है आपका क्वार्टर? गाड़ी से सामान उतारते हुए गाड़ी वाले ने शर्मा जी से कहा। शर्मा जी मुस्कुराकर रह गए। शर्मा जी एक सरकारी दफ्तर के कर्मचारी थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए किराए पे घर लिया था। एक बड़ा सा प्लॉट था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था और उस एक कमरे में ही शर्मा जी अपनी पत्नी शीला जी और अपने 3 बच्चों के साथ वहां पर रहने आए थे। वैसे तो उनका बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था, लेकिन बड़े भाइयों के गृह कलेश के कारण उन्हें अपना घर अचानक और बेहद दुखी मन से छोड़ना पड़ा और जल्दबाजी में यही घर उन्हें किराए पर मिल पाया। और फिर किराए के घर में ही उन्होंने अपनी गृहस्थी जमा ली। कुछ दिन बाद उस घर के मालिक ने प्लॉट में और कमरे बनवाने की सोची और वहां पर काम चालू भी हो गया। 2-3 मजदूर दिन रात घर बनाने का काम करते थे। उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर की पत्नी और उनका 2 साल का बेटा भी था। दिन भर वह मजदूर काम करते। उस मजदूर की पत्नी अपने बच्चे को सुलाकर अपनी पति की सहायता करती थी, लेकिन घर के मालिक का व्यवहार उन मजदूरों के प्रति बहुत रूखा था। वह बात बात पर उन्हें डांटता रहता। उसे लगता था कि मजदूर इंसान ना होकर कोई मशीन है जिनसे वह अपने मन मुताबिक काम भी करवाएगा और बात बात पर सुनाता भी रहेगा। उसके व्यवहार को देखकर मजदूर लोग परेशान हो जाते थे। एक दिन किराएदार शीला जी सब काम खत्म करके कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि सारे मजदूर इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन खाने के नाम पर उनके पास सिर्फ रोटियां और प्याज ही थे। शीला जी को देखकर मजदूरों को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने अपने खाने को उनसे छिपा लिया। शीला जी वैसे ही बहुत भावुक स्वभाव की थी। यह सब देखकर उनका मन पिसीज गया। वह तुरंत अपने कमरे में गई और वहां से कटोरा भर के सब्जी लेकर आई। शीला जी उनकी हिचक को भाप कर कहने लगी, आज मेरे घर पर कुछ मेहमान खाने के लिए आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। काफ़ी सब्जी बच गई थी, इसलिए सोचा अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको दे दूं, ताकि सब्जी का सही प्रयोग हो जाए और अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं हर रोज़ आपके लिए सब्जी बनाकर रख दूंगी। उनकी बातें सुनकर मजदूरों के मन में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। अब वह कभी कभी उनको खाने पीने का सामान और बच्चे के पीने के लिए दूध भी देती रहती थी। मजदूर आपस में बातें करते थे कि एक और मकान मालिक है जिसके घर निर्माण का काम हम कर रहे हैं, फिर भी उसका व्यवहार हमारे लिए इतना गंदा है और उससे सहायता की उम्मीद भी नहीं है। और दूसरी ओर शीला जी जैसी दयालु महिला भी हैं जो खुद यहाँ किराए पर रहती हैं और हमसे उन्हें कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह जितना संभव हो हमारी सहायता करती हैं। भगवान उनका भला करे। कुछ दिन बाद नवरात्रि के समय कन्या भोज के लिए 9 कन्याओं को अपने घर भोजन करने के लिए शीला जी ने काफ़ी सारा प्रसाद बनाया। उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा खाना रखकर बाकी का सारा खाना उन्होंने मजदूर और उसकी पत्नी को दे दिया। लेकिन जैसे ही वह खुद खाने की प्लेट लेकर बैठी कि तभी मजदूर की पत्नी ने आकर कहा, माफ़ करना बीबी जी, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा प्रसाद और दे सकती हैं, क्योंकि जो भी खाना था वह सब मेरे पति और बच्चा खा गए और मेरे लिए थोड़ा भी प्रसाद नहीं बचा। शीला जी ने तुरंत अपने खाने में से आधा खाना लेकर मजदूर की पत्नी को बड़े प्यार से दे दिया। मजदूर की पत्नी खाना लेकर उस समय वहां से चली गई, लेकिन अगले दिन उस मजदूर की पत्नी
ने शीला जी से कहा, आपका दिल बहुत बड़ा है बीबी जी। मैंने देखा कि कल आपने अपने खाने में से मुझे खाना दे दिया। आपके लिए खाना कम भी पड़ गया होगा, लेकिन आपके दिल में हम गरीबों के लिए कितनी दया भावना है। हम मजदूर लोग हैं और आप जैसे लोगों का घर बनाने का काम करते हैं। पता नहीं किस मजबूरी की वजह से आप जैसे अच्छी नीयत के भले लोग इस कमरे के किराए के घर में रह रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक जल्द से जल्द आपका भी घर बन जाए और आप अपने घर में खुशी से रहें। अच्छी नीयत वाले लोगों का भगवान भी अच्छा ही करते हैं। शीला जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर रह गई। उसके 2-3 महीने बाद ही शर्मा जी ने एक प्लॉट खरीद लिया और तुरंत ही वहां पर मकान बनवाना शुरू कर दिया। शीला जी ने मजदूर की पत्नी द्वारा कही बात शर्मा जी को भी बताई। तभी शर्मा जी ने कहा, अगर हम साफ और अच्छी नीयत से किसी का अच्छा करते हैं या किसी की सहायता करते हैं तो भगवान भी हमें उसका अच्छा फल बहुत जल्द देते हैं। गरीब की दुआओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। इन मजदूरों की दुआओं का ही असर है कि आज हम अपने खुद का घर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। अगर हम किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करते हैं तो उस गरीब व्यक्ति के दिल और आत्मा से निकली हुई दुआ का असर बहुत ज़्यादा होता है और हमारे जीवन पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए हमेशा मदद और भलाई के कार्य करने चाहिए। ज़िंदगी में ऐसे जिएं कि हम किसी की दुआ में शामिल हो, ना कि बद्दुआ में।